चला ली थी, फंस गई। हाँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से अपने संडे का व्लॉग डाल रही हूँ कि हाउ वी स्पेंड आवर संडे। तो संडे को हमारा चीट डे होता है। सो वंस इन अ ब्लू मून मोस्टली ऑन संडेज वी ईट दिस एज अ ब्रेकफास्ट। वैसे ब्रेकफास्ट हम लोग का संडे को बहुत लेट होता है क्योंकि हम लोग सैटरडे को मोस्टली हम लोग आउटिंग्स में रहते हैं या बाहर जाते हैं, एंड संडे वी डू लाइक ब्रंच काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपने नोटिस करा होगा हमारे बोल में दो अलग टाइप के स्पून्स है। वो इसलिए क्योंकि हम सबको एज अ फैमिली जो रामेन है वो सूपी पसंद है, चाहे मैगी हो, चाहे रामेन हो, चाहे नूडल्स, हम लोग को सूपी पसंद है। तो जब भी ये सर्व करते हैं तो माई किड्स इवन मी वी कीप वन फोक एंड वन स्पून विथ अस सो दैट वी कैन ड्रिंक इट एंड इवन वी कैन ईट इट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमको रामेन बहुत पसंद है, बट रिसेंटली मी एंड अली केम अक्रॉस अ रील जहाँ पर हमको पता चला कि इसमें कैंसरस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सो इट इज़ नॉट सेफ़। फिर हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया था खाना, completely छोड़ दिया था। बट नाउ दिस व्हेन वी बॉट दिस पैकेट, तो वी चेक द इंग्रेडिएंट्स एंड वी चेक ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग्स विच वाज रिटन। छोटी छोटी चीज़ें जो भी लिखी थी हमने बहुत ध्यान से देखा, पढ़ा और फिर ख़रीदा। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी आप ये ख़रीदो तो आप ध्यान से पढ़ो कि इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ क्या है, क्योंकि हाँ कुछ रामेन्स होते हैं उसमें होता है कैंसरस इंग्रेडिएंट्स, सो बी सेफ। अच्छा, हमेशा की तरह हम लोग का संडे का कोई प्लान नहीं होता है, बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू होता है। हम सबको कहीं जाना होता है लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हमको कहाँ जाना है। और फिर बच्चे ज़िद करने लगे कि हमको डेज़र्ट सफारी करना है और उसके लिए सारी प्लानिंग करनी होती है और प्री बुकिंग करनी होती है। बट अली सेड एक काम करते हैं, अपनी कार लेकर जाते हैं और ड्यून बैशिंग अपनी कार से करते हैं। अली को ये एक इम्प्रॉम्प्टू आइडिया आया एंड आई वाज लाइक, आर यू श्योर? ही वाज लाइक, येस आई कैन डू इट, आई नो हाउ टू डू इट एंड लेट्स डू इट। और सुनिए मेरे प्यारे पति जी इतने खुश होकर क्या बोल रहे हैं। Where are we going to, Delhi? Desert safari. And why are you wearing something like this on a desert safari? Are you going to play any sport? Aris and me will play cricket in desert safari. Really? Yes, Aris? And you promise me you will do belly dancing for me? I'd never promise that. And that's why you have this cricket ball. Yes, for belly dancing. तो सुना आपने, तो हम लोग इतने ऑपोजिट है एक दूसरे के, लाइक वी आर पोल्स अपार्ट। ही इज़ लाइक ही इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन एंड आई एम इनटू cultural things like dancing, singing and everything, and we are completely opposite in that manner. तो बोलना बहुत आसान है कि opposite attracts, which is true, I also believe that, लेकिन opposite रहकर जब आप साथ में रहते हो और completely opposite हो तो बहुत टफ हो जाता है, but we manage it. अब आप यही देख लो, अली बहुत गुस्सा थे मुझसे कि वी आर ऑलवेज लेट, और पूरी दुनिया को लगता है कि लेट सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से होता है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो लिसन व्हाट ही इज सेइंग। बोलना नहीं चाह रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो खराब हो जाएगा। नहीं तो मैं बहुत अच्छा डिफिनेशन है तुम्हारी फैमिली का मेरे पास। तुम बोल दो, कोई बात नहीं। फैमिली से तो मतलब तुम्हारी तुमने अभी बोला ना, यू नो दैट हम कौन सी फैमिली से हैं। हाँ, मुझे लगा तुम अपनी फैमिली की बात कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ क्या? हम अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, बताओ। नहीं, जब टाइम मैनेजमेंट का आता है तो हमारी कोई फैमिली एक नहीं है, हम अलग अलग लोगों से हैं। तुम अलग गोला से तो हो, हम अच्छा, अलग गोला से हैं। अगर हम दोनों अलग अलग गोला से, तो बताओ हम दोनों लेट क्यों हुए? अगर आप अकेले अच्छी नहीं फैमिली रहते से हैं। हो तो हमको 3 बजे बोल देते चलो। तो अली और मुझे एक दूसरे को ऐसे परेशान करने बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यही करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अस दिस इज़ ओनली आवर लव लैंग्वेज, ओके। तो हम लोग कहीं भी जाए, एक इंसान के बगैर हम लोग नहीं जा पाते हैं, वो कंपलसरी है। अगर हम उनके बिना चले गए तो हमको भारी भुगतान भरना पड़ता है। तो अभी हम उनका ही वेट कर रहे थे। इतना लेट होने के बावजूद हम नजमा का वेट कर रहे थे, मेरी ननन का, जो आ रही है। वो देखो मैडम मटकते हुए आ रही है। ये लेट हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई भी लेट हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता, बस हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं टाइम पर आने के बाद भी लोग मुझे ही बोलते हैं कि मैं लेट हूँ। आई डोंट नो वाई, आई स्टिल डोंट नो वाई। तो ऐसे दुआ पढ़ के हम सब ने अपनी सफ़र की शुरुआत करी। अब अली ने कमिटमेंट तो कर ली कि हाँ चलो हम लोग डेजर्ट सफारी जाएंगे, ड्यून बैशिंग करेंगे अपनी कार के साथ, बहुत मज़ा आएगा। बट
ही वॉज नॉट कम्प्लीटली श्योर दैट ही कैन डू इट, और थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था उनको, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने. To understand that I am a The sun learner. is here. यू आर अ लर्नर. Yes. Learner of what? Yesterday I did a Daddy, I want that jacket. small desert safari Daddy, because I had no option or I else want to try that jacket wait in the on that. traffic. अलीशा इतना परेशान कर रही थी, क्लासेस मांग रही थी अली की, कि अली जो बोल रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था, बट अली वाज ट्राइंग टू से कल ट्रैफिक की वजह से उनको एक शॉर्टकट लेना पड़ा, और उन्होंने थोड़ी सी गाड़ी जो है ना डेजर्ट में चलाई, तो उनको लग रहा है कि वो अभी भी चला लेंगे, बट उनका बहुत बड़ा पोपट हुआ. अब आगे देखेंगे. और अलीशा अपनी ज़िद पर अड़ी रही कि उसको क्लासेस चाहिए. पता नहीं यार, फादर लोग को अपनी डॉटर से इतनी मोहब्बत कैसे होती है, इनको गुस्सा अचानक कहाँ चला जाता है. वही अगर मेरे बेटे ने किया होता या किसी और ने इतनी ज़िद की होती, तो अली का गुस्सा इतना ज़्यादा होता, बट अलीशा के टाइम पर वो मतलब एकदम सॉफ्ट नेचर के हो जाते. ही डज़ वॉट एवर शी वॉन्ट्स, ही डज़ फॉर हर. अच्छा, लास्ट हमने डेजर्ट सफारी तब करी थी जब मेरी मम्मी आई थी. लास्ट दिसंबर में आई थी मेरी मम्मी, और हमने पैकेज बुक किया था टूर से, और वो लोग कार लेकर घर आए थे, और हम लोग उनकी कार से हम गए थे. तो सारी एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ होती है उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा हमको यही लगा था. हम लोग ने बहुत एंजॉय किया ड्यून बैशिंग, वहाँ पर जब बच्चे चिल्लाते, और हम जब कार में डेजर्ट में जब जाते, बहुत मतलब वो एक्सपीरियंस जो है ना, मैं बोल कर नहीं बता सकती. वो जब आप बैठोगे और जब आप खुद से महसूस करोगे तभी वो समझ में आएगा. इट्स अ थ्रिल. अब यहाँ पर अलीशा इज़ लाइक आई लव यू सो मच. उसको थोड़ा मुझ पर प्यार आ रहा था. एंड आरएस वॉज जेलस. आरएस वॉज लाइक नो, इवन आई वॉन्ट टू शो द लव. और ये लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहते. फॉर देम दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, टू शो हाउ मच दे लव मी. एंड फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड. आप दुनिया में जितना भी पैसा कमा लो, जितने भी अमीर बन जाओ, बट ये जो फीलिंग है ना तुम्हारे बच्चों से जो तुमको मिलती है, फॉर मी आई एम द रिचेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये जो क्यूटी है, हम इसका फ़िलहाल मजाक उड़ा रहे हैं. को इंस्पायर किया है ये साहिदा बाजी. अच्छा, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है. मुझे लगता है कि मैं इस मामले में भी बहुत लकी हूँ. मेरी एक ही ननंद है, पर बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है. और हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उससे. पर हम ये बात कभी एक दूसरे को बोलते नहीं है, बस एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं. एंड लुक एट दिस, अली इज होल्डिंग द क्रिकेट बॉल एंड ड्राइविंग, विच इज़ नॉट सेफ. तो मैंने उनको बोला प्लीज़ अपना ये पागलपन बंद करो एंड गिव मी द बॉल बैक. ही इज़ सो क्रेजी बिहाइंड क्रिकेट. सो लेट मी शो यू वन सरप्राइज. आपको मैं अपने बारे में एक और बात बता दूं. आई एम अ पैसेंजर प्रिंसेस. मुझे ड्राइविंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है, और पैसेंजर सीट पे आराम से बैठकर चटर पटर खाते हुए जाना मुझे बहुत पसंद है. इसलिए आपको मेरी ये पैसेंजर सीट पे ये चीज़ें आपको मिलेगी. आई डोंट ईट स्नैक्स, यही मेरा स्नैक्स है. एंड नो बडी इज़ अलाउड टू टच इट. आई लव इट. वेन एवर आई सिट आई ओपन इट एंड आई ईट इट. अनारदाना, जीरा गोली, इमली, ये सब मेरी बचपन की यादें हैं. तो जब भी हम बाहर निकलते, स्पेशली ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, तब मुझे ये साथ में लेकर जाना और खाना बहुत पसंद है. मतलब कोई मुझसे पूछेगा ना कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू, तो मैं बता सकती हूँ कि दिस इज़ हैप्पीनेस फॉर मी. सम थिंग्स दैट इंस्टेंटली लिफ्ट माई मूड, सम थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, दिस इज़ वन ऑफ देम. सो फाइनली वी रीच्ड हियर. और हमारी एक्साइटमेंट पर कैसे पानी फिरेगा आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में. हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री पर ही हमारी गाड़ी फंस जाएगी बहुत ही बुरी तरह. अली ने अभी लेफ्ट लिया एंड वी आर डन. यहाँ पर हमारी गाड़ी यहाँ से फिर आगे बढ़ी ही नहीं, और हम लोग यहाँ डेजर्ट में फंस गए. और कुछ मिनट्स तक तो हमको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या आखिर. एंड अली वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड लिसन व्हाट ही इज सेइंग. पता नहीं यार, कल तो मैंने चला ली थी. फंस गई. हाँ. Daddy, can you get out? Can I get out and see what is the problem? Mama, can my little bro get out and see? अब बुरी तरह फंसने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे कोई हमें देख ले और मदद के लिए आ जाए. तो तुम वीडियो बना रही हो? अच्छा, वो आ गई, मदद आ गई, छोड़ दो. कैसे आ रहे हैं वो लोग, आएंगे वो लोग. खुद आ गए वो लोग. केस कम दे दो, वो फिर भी नहीं जा रही हो. नहीं निकलेगा, थोड़ा आप हटो, आपको धूल आएगा. जोर नहीं देंगे गाड़ी के, जोर देगा मुश्किल है. चलो आ रहा है, वो आ रहा है. नहीं हवा बहुत है अभी तक. अच्छा, बहुत लोग आ गए हमारी मदद करने के लिए. सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने दिमाग से आइडियाज़ बता रहे थे अली को कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो.
बाहर हमारे लिए सब लोग परेशान हो रहे थे और हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी, मेरी और नजमा की हंसी नहीं रुक रही थी। गाड़ी फंसी है क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है, कैसे गाड़ी को बाहर निकालना है, क्योंकि हमारी गाड़ी डिफरेंट कंट्री की है और यहाँ के जितने भी लोग जो मदद कर रहे थे वो लोग की कार यहाँ यूए की थी, तो बहुत डिफरेंस था। कार के फंक्शन में भी बहुत डिफरेंस था, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। अली को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है उनकी खुद की कार से। जमा गाड़ी की बेल्ट से हर पॉसिबल फंक्शंस ट्राई करने के बाद जब गाड़ी नहीं निकल रही थी तब किसी ने आइडिया दिया कि रोप से हमको खींचनी चाहिए, तो यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी से रोप को हमारी गाड़ी में बांधा गया और फिर गाड़ी को पुल किया गया। हैंड ब्रेक हटा दिया। एक्सीलेटर दे देना उसके साथ। दे रहा हूँ। किधर टायर नहीं घूमता है ना। एक्सीलेटर दे दे। और फाइनली गाड़ी निकल गई। यहाँ पर बच्चे भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, यमुना बहुत रो रही थी। ऐसे जाएगा भाई। हाँ? अभी तो मुझे रिस्क नहीं लेना है भाई, अभी मैं तो हुआ कम हो गया यार। अभी तो अभी मत डरो, जाओ। मैं इधर आसपास ही ले रहा हूँ, अगर कुछ हो गया तो प्लीज हेल्प मी। उसको थोड़ा चढ़ा ठीक है। इधर से नहीं दबाओ, पहले आराम से जाओ फिर दबाओ। गाड़ी को L4 से 2 पे कर दो, ठीक है? एक 4 है, एक 2 है, 2 पे करो। इसमें अच्छा, इतना बुरा फंसने के बाद भी अली की मस्ती कम नहीं हुई। उन्होंने फिर से हिम्मत दिखाई और हम लोग अंदर गए और हमने स्टैंड बैशिंग करी। आपको हिम्मत है करने की? अरे अलीशा पीछे। गाड़ी इतनी हिलती है कि कैमरा स्टेबल रहता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर नहीं अली आपने। एक बार एक बड़ा राउंड लेने के बाद अली को कॉन्फिडेंट आ गया कि वो आगे अभी और अच्छे से कर सकते, सो वी वेंट अगेन। थोड़ा कर लूंगा मैं। हाँ भाई, दबा के चलो। अभी आई थिंक कर लूंगा मैं। अभी तो दबा के चला हुआ है। शुक्रिया बहुत बहुत। करे अभी करे। ओके, I'll drive slow. आरिस को देखो जरा। आरिस तो लग रहा है वो रंगटून मंकी होता है ना। मम्मा हमको तो देखो। मम्मा हमको तो कोई नहीं देख रहा। डन गाइस, और करना है? हाँ और करना है। रंगटून मंकी बैठा हुआ है। आरिस को देखो जरा। आरिस तो लग रहा है वो रंगटून मंकी होता है ना। मम्मा हमको तो देखो। मम्मा हमको तो कोई नहीं देख रहा। डन गाइस, और करना है? हाँ और करना है। रंगटून मंकी बैठा हुआ है। फिर वहाँ से हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकलते, सनसेट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम अपने घर के पास ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चले गए। यमुना बहुत रो रही थी तो वो रोते रोते सो गई। व्हेन वी रीच तो नजमा वाज लाइक मैं गाड़ी में बैठती हूँ और यमुना सो रही है, बट देन शी डिसाइडेड कि नहीं आ जाते, सब लोग खा लेते हैं खाना। तो जैसे कि मैंने कहा पास ही में एक रेस्टोरेंट था, हमारे बिल्डिंग के बस 2-3 बिल्डिंग अक्रॉस था ये रेस्टोरेंट। तो हम लोग पहले अंदर गए। पहली बार मैं जा रही थी ये रेस्टोरेंट में, मैं पहले नहीं आई थी। इट्स जस्ट अ स्मॉल कैफ़े टाइप रेस्टोरेंट। तो
पहले हमने डिसाइड किया कि हमको अंदर बैठना है कि बाहर बैठना है, तो अंदर अली जाकर देख रहे थे कि फैमिली सिटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं तो हम लोग अली का मन था कि हमको बाहर बैठना है। ये रेस्टोरेंट आप पहली बार रहे थे, पर यहाँ से हमने ऑर्डर बहुत बार किया था कबाब्स। अली को कबाब्स पसंद है, इवन आई लाइक कबाब्स, तो वी डिसाइडेड कि कबाब्स खाते हैं यहाँ पर। यमुना और अलीशा दोनों सो गए थे, तो हमने उनको गाड़ी में छोड़ दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद अलीशा उठ गई। फिर हमने दोनों बच्चों को बाहर ही ले लिया अपने साथ। ऑर्डर करने के बाद हमेशा की तरह आरिस का नाटक था कि मुझे कुछ नहीं खाना, आई एम नॉट हंग्री। तो आरिस को चिढ़ाने के लिए अली ये लेकर आ गए, एक स्नैक था, मीठा स्नैक था, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इतना बुरा था। जो अली इतना अच्छा फेस बना रहे वो सिर्फ आरिस को चिढ़ाने के लिए, कि जैसे उसने बोला है कि मुझे खाना नहीं खाना है, और फिर जब वो ये देखेगा तो वो खुद ही मांगेगा, पर उसने बिल्कुल मांगा नहीं एंड तक। और वो जो खाने के लिए अली सबको दे रहे कि खा लो, वो किसी ने नहीं खाया, आरिस ने भी नहीं खाया, और वो लिटरली आधा फेंकने में चला गया। मुझे वो डिस्कार्ड करने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट इतना बुरा था, आई थिंक वो ज़्यादा दिन का रखा हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए कोई खा भी नहीं रहा था उसको। अच्छा, वो पहले आ गया तो वो लेने के बाद मेरा मूड थोड़ा ही ऑफ हो गया यहाँ के खाने पर, तो मैंने वहाँ खाना बिल्कुल अच्छे से खाया नहीं, और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। इनफैक्ट खाना आया भी बहुत लेट था, तो मुझे वहाँ की सर्विस भी अच्छी नहीं लगी। पर आई थिंक वो ऑर्डर करने के हिसाब से वो रेस्टोरेंट अच्छा है घर पर ऑर्डर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो फिर हम खा पी कर घर पर आ गए फाइनली, एंड लुक व्हाट शी इज सेइंग। क्या हो गया भाभी, तुम्हारा ये कंटेंट नहीं है। सही बोल रही है, व्लॉगिंग मेरा कंटेंट नहीं है, मैंने अभी नया स्टार्ट किया है। मेरा एक दूसरा चैनल है जो मोनेटाइज हो गया है, आप प्लीज़ जाकर मेरा वो चैनल देखिए, जहाँ पर मैं अपने इस्लामिक व्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ गो एंड प्लीज़ चेक इट आउट। सो दैट्स हाउ एक इम्प्रॉम्प्टू प्लान के साथ हमने अमेजिंगली अपना संडे स्पेंड किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।